ओम शांति। आज 26/10/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। बाबा से परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करने का तरीका क्या है कि जितना उन्हें याद करेंगे उतनी शक्ति मिलती रहेगी। स्थूल में भी कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो उस सर्वशक्तिमान बाप को जब हम याद करते हैं तो शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमें भी मिलती रहती हैं। तो प्रश्न है बाबा ने किया कि इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, वह कैसे? तो बाबा ने उत्तर दिया तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। पार्ट है ड्रामा में, पार्ट है हम बच्चों का, तो हम ही बेहद के बाप के बनते हैं। तो भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं तो भाग्यशाली हुए ना। तो विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। हम बच्चों ने बुलाया बाबा को और बाबा आए, तो यह है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाबा क्या करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा कौन देते हैं? गुरु देते। तो बाबा ही हमारे गुरु के रूप में आए हैं और हम बच्चों को ले जाने के लिए। तो बाप भी कहते हैं हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। यह पुरानी दुनिया बन गई और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छी है। यह दुनिया क्या है? पुरानी है, तमो प्रधान है, विकारी है। तो यह दुनिया क्या है? छी। तो तुम बच्चे भी छी बन गए हो, तो हम बच्चे भी वैसे ही विकारी बन गए। तो अपने को आप ही कहते हो पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ, है ना। तो हम बच्चों ने ही दुखों से परेशान होकर, दुखों से ग्रसित होकर बाबा को बुलाया कि शांति धाम में ले जाओ। तो अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो, तो यह दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है। अब हम बच्चों को स्मृति दिला रहे बाबा कि तुमने बुलाया था तो मैं आया। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है, फिर बाबा भरपूर करते हैं। तो तुम्हारे गले में विजय की माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। बराबर हम चक्कर लगाते रहते हैं, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर आते हैं। तो इस स्वीट संगम पर, ये संगम युग जो है स्वीट संगम पर, इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर, है ना। शांति धाम में तो आत्मा में कोई स्मृति नहीं रहती है, वो आत्मा एकदम शांति में रहती है। लेकिन यहाँ पर हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं अपना। पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, पतित से पावन बनते हैं। तो ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लक्की हो, बाबा कहते हैं तुम कितने लक्की हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है, कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। बाबा कहते हैं इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा आगे कहते हैं कि अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है। तो यह भी ड्रामा में प्लान है कि अभी बाप को आना पड़ता है और सबको साथ ले जाने के लिए।
बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, इस दुनिया को नहीं देखना, बाबा को देखना है। बाबा ने आज धारणा के लिए कहा, नंबर 1, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। तो ज्ञान क्या है? प्राण दान देना है। अगर दूसरी आत्माओं को भी खुद धारण करते हैं और दूसरी आत्माओं को भी धारण करवाते हैं तो ये क्या है? प्राण दान देने के समान है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्व का दर्शन, अपने आप को जानना, अपना ही दर्शन, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, आदि मध्य अंत को जानना। नंबर 2, बाबा ने बताया कि इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप के श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना। स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ, जैसे बाबा हमें रोज़ ज्ञान देते हैं तो ये क्या है? हमारी कमाई। तो इस पर श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है और अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। सब वरदानों को समय पर, जब किसी भी वरदान को हम धारण करके कार्य में लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसके हम स्वरूप बन जाते हैं, फलीभूत उसको बनाने वाले फल स्वरूप बन जाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ। आज बहुत अच्छा वरदान मिला है, वरदान को काम में लगाना है। सदा याद रहे, अगर सुबह मुरली सुनते हैं तो सारा दिन वो वरदान का मनन चिंतन चलना चाहिए कि आज बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया। मुझ आत्मा को ही बाबा वरदान देते हैं। तो वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। जब उसका बार बार मनन चिंतन करेंगे तभी वो अपना बनता है, तो कायम रहते हैं। तो वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। वो अपना कब बनेगा? जब उसे धारण करेंगे, उसके फलीभूत बनेंगे। तो इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति को पानी दो। बाबा कहते वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फलस्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। ज्ञान से हमें क्या मिलती है? मुझ आत्मा में विशेषताएं आती हैं धारणा करने से आत्मा के सातों गुण इमर्ज हो जाते हैं। सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ, फिर कलाएँ, फिर खजाने। तो ज्ञान धारण करने से ये विशेषताएं आत्मा में आ जाती हैं। तो इन्हें बाबा ने कहा कि सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। जब सेवा में लगाएंगे, धारण करके सेवा में लगाएंगे, व्यवहार में आएगा, तो बांटो और बढ़ाओ। बांटने से क्या होता है? बढ़ती है। तो जो मैं करूँगी तो मुझे देखो और करेंगे, तो ये क्या है? सेवा। सेवा से क्या होगा? बढ़ते चले जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।